लाइट बंद करी। ठीक है, मैं होस्ट कर लें तो मैं शेयर कर लूँ फिर। चले, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने ये किया था कि हमने सबसे पहले क्या करना होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, जो हमारे पास चूंकि ये रिलेशनल डाटा के ऊपर लगते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेकंड नॉर्मल फॉर्म, तो हमने जो टेबल होता है टेबल के अंदर से रिपीटिंग ग्रुप्स को हमने निकालना होता है। वो वैल्यूज जो रिपीट हो रही होती है उनको हम निकालते हैं, खत्म करते हैं। यानी उनको फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके रोल नंबर, उसके क्या होता है अकाउंट नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये चीजें मैच कर रही हूँ या उसका ग्रुप मैच कर रहा हो, तो हम उनको रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करते हैं वहां से। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमने क्या करना होता है कि हमने उसको प्राइमरी की असाइन करनी होती है, रिलेशन को प्राइमरी की असाइन करते हैं। और प्राइमरी की असाइन करने का मेन मकसद यही होता है कि उसके अंदर से रिपीटिंग वैल्यूज जो हैं वो खत्म कर दी जाए। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या आते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। अपडेट का प्रॉब्लम आता है हमारे पास, इनकंसिस्टेंट डाटा आता है, एडिशन प्रॉब्लम आ जाती है, डिलीशन प्रॉब्लम आ जाती है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। उसके बाद है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। In a relation R, attribute B of R is fully functionally dependent on the attribute or a set of attributes A of R if B is functionally dependent on A but functionally not functionally dependent on any other proper subset of it. अच्छा, full functional dependency क्या है कि अगर कोई रिलेशन है R तो उसका जो एट्रीब्यूट B होगा वो एट्रीब्यूट उस R के ऊपर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होगा। अगर वो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो हैं, एक्सक्यूज मी मापारा, हाँ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही फातिमा। आपने मुझे होस्ट ही नहीं किया। हाँ तो मैं भी भूल गई हूँ ना ये। मैं भी खोल के बैठी हूँ, मैंने सोचा अभी आप रिकॉल करा रही हैं पिछला ना, इसलिए। अच्छा, हाँ बस ठीक है रही है पिछला, वैसे भी रिकॉल ही कर रहे हैं। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का मैं खुद ही वो हो गई हूँ जिन से, स्किप हो गई ये बात। शो हो रही है। हाँ शो हो रही है, थोड़ा सा ऊपर करें। फुल फंक्शनल डिपेंडेंट, हाँ इसको रोटेट कर दो, रोटेट कर दें बस। हाँ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी में देखें क्या होता है। अगर एक रिलेशन है आर तो जो एट्रीब्यूट्स होंगे बी ऑफ आर, जो एट्रीब्यूट्स बी होंगे उस आर के, ये फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे किसके, एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ए ऑफ आर। जो ए उसका एट्रीब्यूट होगा आर का ही, आर के यानी दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक ए है एक बी है, तो जो बी एट्रीब्यूट होगा वो आर का वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होगा दूसरे एट्रीब्यूट के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए दूसरा एट्रीब्यूट था तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, बट ए बट नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एनी अदर पावर सबसेट ऑफ ए, लेकिन उसके उसके प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अच्छा, लेकिन जरूरी नहीं है वो नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एनी अदर। अच्छा, ए का जो प्रॉपर सबसेट है, कोई और वैल्यूज हैं, कोई और एट्रीब्यूट्स हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है इसका। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अगर कि हमारे पास मार्क्स हैं
मार्क्स एक टेबल है, रिलेशन है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर है, सब्जेक्ट है, मार्क्स हैं। तो अज्यूम दैट वन स्टूडेंट इज स्टडिंग मेनी सब्जेक्ट। हमने अज्यूम कर लिया कि एक स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता है। बोथ रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन अ पर्टिकुलर मार्क्स। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट हमें रिक्वायर होगा उसके पर्टिकुलर मार्क्स डिटरमिन करने के लिए। इट कैन बी रिटन एज, तो हमने इसको कैसे लिखना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर सब्जेक्ट इम्प्लाइज मार्क्स। यार मार्क्स इज, अब ये बात समझने की है, यहाँ पे क्या है, मार्क्स जो है फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हैं बोथ फील्ड्स के, बिकॉज इट इज नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ईदर रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट अलाउट। क्योंकि मार्क्स जो हैं किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, ये दोनों के ऊपर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हैं। ठीक है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, रिलेशन इन अ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, इफ इट इज इन वन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड इफ ऑल of its non-key attributes are fully functionally dependent on whole key। अब मतलब ये हुआ कि एक तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए किसी भी रिलेशन के लिए पहली नॉर्मल फॉर्म होनी जरूरी है, एक शर्त तो ये हो गई। और दूसरी शर्त ये है कि जो उसमें अंदर उस टेबल के अंदर की एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके अलावा जो नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं वो पूरे के पूरे फंक्शनली डिपेंडेंट हो की के ऊपर। It means that none of the non key attribute are related to part of the key। इसका मतलब यह है कि नॉन की एट्रीब्यूट्स जो रिलेट कर रहे हैं पार्ट ऑफ द की नहीं होने चाहिए, यानी जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो की का हिस्सा ना हो, वो अलग से एग्जिस्ट कर रहे हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे खोलें सेकंड नॉर्मल फॉर्म का। अब टेबल 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 टेबल, ठीक है ठीक है, टेबल टेबल ठीक टेबल है। फातिमा। हाँ, अब हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पहली बात तो देखी कि कोई भी वैल्यू, कोई भी एट्रीब्यूट रिपीटिंग ग्रुप्स यहाँ पे नहीं है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। अब उसके बाद हमने क्या देखना है, स्किल टेबल इन टू एन एन एफ। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास की एट्रीब्यूट है अकाउंटेंट नंबर, ये हमारे पास की एट्रीब्यूट है, प्राइमरी की एट्रीब्यूट है। इसके बाद जो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हैं उस अकाउंटेंट नंबर पे। और एक बात और जो उन्होंने कही थी वो क्या थी कि नॉन की, इट मीन नॉन दैट नॉन ऑफ नॉन की एट्रीब्यूट आर रिलेटेड टू अ पार्ट ऑफ की। अच्छा, ये जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं ये पार्ट नहीं है की का, ये अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यही चीज उन्होंने कही है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स होंगे फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे की एट्रीब्यूट पे। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं, एनालिसिस ऑफ सेकंड नॉर्मल फॉर्म। एनालिसिस ऑफ सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है, अपडेटिंग प्रॉब्लम इफ द यूजर नीड्स टू चेंज द नेम ऑफ अकाउंटेंट नंबर 35 to M Dawood। In first normal form, he must change the name in every record in which accountant number 35 appears। ठीक है। अगर के अपडेटिंग प्रॉब्लम आता है इसमें कि अगर कोई अकाउंटेंट नंबर है 35 एम दाऊद का और वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है ऑलरेडी और उसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो एवरी रिकॉर्ड इन विच अकाउंटेंट नंबर 35 appears, तो उसको हर वो रिकॉर्ड चेंज करना पड़ेगा जहां पे अकाउंटेंट नंबर 35 आ रहा हो। बट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म द रिकॉर्ड ऑफ वन अकाउंटेंट appears ओनली वंस। लेकिन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में अगर चीज होएगी तो वो रिकॉर्ड ऑलरेडी एक ही दफा एग्जिस्ट कर रहा होगा। द अपडेटिंग प्रॉब्लम इज एलिमिनेटेड इन 2NF। तो ये जो अपडेटिंग प्रॉब्लम था ये खत्म हो जाएगा 2NF में। Inconsistent data, the record of one accountant appears only once in the database, the possibility of inconsistent data is automatically eliminated। अब inconsistent data की जो प्रॉब्लम थी वो भी हमारी एलिमिनेट हो गई।
उसके बाद एडिशन प्रॉब्लम, in 1NF it was not possible to enter a new skill number until an accountant with that skill existed. In second normal form, any number of skills can be added in skill relation without any accountant with that skill. अब देखें स्किल का टेबल चूंकि अलग हो गया है बिल्कुल, तो पहले ये था कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमें स्किल नंबर, हम नंबर ऑफ स्किल्स ऐड नहीं कर सकते थे, मल्टीपल स्किल्स को ऐड नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें हमें मजीद जो है पूरे टेबल को अपडेट करना पड़ जाता था। लेकिन स्किल का टेबल अगर अलग से बना होगा तो हम वहां पे नंबर ऑफ स्किल्स ऐड कर सकते हैं आराम से। तो एडिशन प्रॉब्लम जो है ये 2NF की वजह से रिमूव हुआ है। डिलीशन प्रॉब्लम में भी क्या है कि इफ द रिकॉर्ड ऑफ गफूर इज डिलीटेड इट डज नॉट डिलीट एनी अदर रिकॉर्ड। तो ये प्रॉब्लम भी हमारा वो हो गया कि अगर हम कोई रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो उससे कोई दूसरा इफेक्ट नहीं होगा। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का क्या मतलब हुआ कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अप्लाई होती है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज अ कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है इन विच एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन एन एट्रीब्यूट, जिसमें एट्रीब्यूट्स डिपेंड कर रहे होते हैं दूसरे एट्रीब्यूट पे, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी की। ऐसे एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहे होते हैं जो प्राइमरी की का पार्ट नहीं होता। यानी अगर हमारे पास टेबल है तो टेबल के अंदर अकाउंटेंट नेम, अकाउंटेंट एज, ग्रुप नंबर, ग्रुप सिटी, ये नॉन क्री एट्रीब्यूट्स हैं कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। तो इसको हम फॉर एग्जाम्पल इफ ए implies B and B implies C, then C is transitive dependency on A via B. तो C का भी रिलेशनशिप होगा A के साथ, लेकिन कहां से गुजर के? B से गुजर के। Suppose there is a relation book as follows. अच्छा, यहाँ पे रिलेशन में हम देख लेते हैं। बुक टेबल के अंदर बुक आईडी है, बुक डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी आईडी है, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि बुक आईडी implies कैटेगरी आईडी, और कैटेगरी आईडी हमारे पास कैटेगरी डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड कर रही है। A transitive dependency occur when one non-key attribute determine another non-key attribute. In above relation, book ID determine category ID and category ID determine category description. तो वही बात हुई जो एग्जाम्पल में हमने समझी है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म देख लेते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? A relation is in third normal form if it is in second normal form. पहली बात, पहली कंडीशन तो ये है कि अगर रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा तभी उसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम कंसीडर करेंगे। और इसमें एक शर्त और क्या होनी चाहिए? इफ नो नॉन की एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट। अगर के कोई नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंडेंट होगा, इज डिपेंडेंट ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट, नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर अगर डिपेंडेंट है, तो इट मीन दैट ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ओनली ऑन प्राइमरी की। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो फंक्शनली डिपेंडेंट किसके ऊपर होंगे? की के ऊपर, प्राइमरी की के यहाँ ऊपर। पे देखा डिपेंडेंट नहीं होंगे, नन के एट्रीब्यूट जो है वो नन की पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। नॉन इफ नो की नन, पे नहीं होंगे, नॉन की एट्रीब्यूट नॉन की पे नहीं होंगे, वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात है। इसमें है कि जी नॉन की एट्रीब्यूट आर फंक्शनली डिपेंडेंट ओनली ऑन प्राइमरी की। यहाँ पे वो किस पे डिपेंडेंट है? प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है। एक बात तो ये है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा टेबल, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट होना चाहिए। अब ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही होगी कि वो नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट होगा, लेकिन थर्ड नॉर्मल फॉर्म की खास बात क्या है कि दैट ऑल नॉन की एट्रीब्यूट आर फंक्शनली डिपेंडेंट ओनली ऑन प्राइमरी की। जो नॉन की एट्रीब्यूट्स होंगे वो फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे प्राइमरी की पे। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी। ओके ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जरूरी नहीं है हो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। देखिए इसमें इसमें वो कह रहे हैं ना, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ रिलेशन टू 3NF में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? रिमूव ऑल एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द 2NF रिकॉर्ड दैट डिपेंडेंट ऑन अनदर नॉन की फील्ड। ऐसे तमाम एट्रीब्यूट्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा
यानी होता क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा टेबल मोस्टली बनाना पड़ता है, जिसमें वो सारे एट्रीब्यूट्स जो नॉन की एट्रीब्यूट नॉन की पे डिपेंड कर रहे होते हैं उनको अलग कर देते हैं हम। ठीक है, उनको हम अलग से रिकॉर्ड बना देते हैं पूरा। देखें वो उन्होंने क्या कहा है, रिमूव ऑल एट्रीब्यूट फ्रॉम टू एनएफ रिकॉर्ड दैट डिपेंडेंट ऑन अनदर नॉन की फील्ड। ऐसे रिकॉर्ड्स को आपने ये कि रिमूव कर, थर्ड थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है ना उसको रिमूव करेंगे। हाँ ट्रांजिटिव जो डिपेंडेंसी, भी नन की एट्रीब्यूट्स होंगे जो दूसरे पे मतलब डिपेंड कर रहे होंगे तो उनको रिमूव करके अलग से वही टेबल यही बना बात देंगे। कह रही हूँ, यही बात कह रही हूँ कि उसको रिमूव करके अलग से टेबल बना देंगे। प्लेस ठीक देम है। इनटू अ न्यू रिलेशन, वो देखे ना सेकंड बात भी यही कह रहे हैं कि उनको अलग रिलेशन में डालें विद अदर एट्रीब्यूट एज द प्राइमरी की। उनमें से कोई एक एट्रीब्यूट ऐसा होगा जिसको हम प्राइमरी की बना देंगे। तो इस तरह से ठीक है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की ठीक। कंडीशन खत्म कर दी जाएगी, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में टेबल आ जाएगा। ठीक डिपेंडिंग है। नॉन की एट्रीब्यूट, ये उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है कि प्राइमरी की इसमें देखें अकाउंटेंट नेम, अकाउंटेंट एज और ग्रुप नंबर। तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में सेकंड टेबल क्रिएट हुआ, उसमें हमने ग्रुप नंबर के आगे जो टेबल था वो था ग्रुप सिटी और ग्रुप सुपरवाइजर। तो ग्रुप नंबर डिपेंड कर रहा था, ग्रुप सिटी और ग्रुप सुपरवाइजर डिपेंड कर रहे थे ग्रुप नंबर पे। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो रही थी। अब उसको क्या किया, उस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को निकाला बाहर और अलग टेबल बना दिया। सही हो गया ना, ठीक है। समझ आ गई है ना? हाँ ठीक है, यानी हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को फिनिश करना है, खत्म करना है, तभी जाके वो क्या बनेगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म बनेगी। आगे करें। ये वाला नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, बॉय की कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये मुझे खुद नहीं आता, ये हमने पढ़ा ही नहीं था। ये हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन ये पेपर्स में तो आ सकता है ना। तो बस आज आज के लिए मेरे ख्याल से तीनों हमने दोबारा से रिवाइज कर लिए हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। बस इतना काफी हाँ होगा आज के दिन के लिए। जी सही है। मौसम भी खराब हो रहा है तो ठीक है। हाँ हाँ लाइट जाने का इरम के हाँ मौसम बहुत खराब होते हैं। सच में हमारे अभी यहाँ भी बहुत खराब है फातिमा? हवाएं चल हवाएं रही चल हैं रही बड़ी। है। फातिमा तुम्हारी तरफ भी खराब हो रहा है? हाँ हवाएं चल रही हैं। थोड़ी देर पहले तो बारिश थी, लाइट गई फिर आ गई वापस। अबे अगर होते हमारी ना, तरफ हमारी से तरफ होगा तो अगर आपकी तरफ जाएगा। अगर होते ना तुम दोनों शादीशुदा तो मौसम बिल्कुल ठीक रहता। पता वहां है पर क्या है यहाँ रिकॉर्डिंग पे यार स्टॉप कर शास्त्र दीजिए।